नमस्कार। क्रैक द स्नैक चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं विजय, पूरा नाम विजय सेठी। आज हम बात करेंगे 8 वो फूड जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं अपनी अच्छी हेल्थ रखने के लिए। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता जब तक मैं एक बेसिक रिसर्च ना कर लूँ उस सब्जेक्ट पे। तो आज के वीडियो में भी जो कुछ बोला गया है उसकी कुछ बेसिक रिसर्च जरूर की गई है। जो रेफरेंस रिपोर्ट्स और स्टडीज इसमें इस्तेमाल की गई हैं उनके बारे में कुछ बता देता हूँ। एक तो है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये WHO की एक एजेंसी है। दूसरी है हेल्थ लाइन पब्लिकेशन, जिसके 5 करोड़ रीडर्स हैं। तीसरी है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। 150 कंट्रीज़ में ये पढ़ी जाती है, देखी जाती है, और इसके 700 करोड़ एनुअल व्यूज़ हैं। और चौथी और लास्ट है ईटिंग वेल्थ हेल्थ रिपोर्ट्स। अब ये एक अवार्ड विनिंग पब्लिकेशन है जो अमेरिका से पब्लिश होती है। चलिए अब बात करते हैं 8 वो फूड जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए, मॉडर्न डाइट्स में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड तो शामिल होता ही होता है, और इसके बारे में हम कुछ बात भी कर चुके हैं। ब्रीफ में अगर ये बोलें कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एक इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्ट है जिसको प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग, कलर्स, ऐसी चीज़ों से बनाया जाता है जिससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। अब ये एक ऐसे फूड्स हैं, इनको हमको अट्रैक्ट करने के लिए इसमें हाई शुगर, हाई साल्ट और अनहेल्दी फैट्स और एडिटिव्स का बहुत इस्तेमाल होता है। अब इनकी अगर एक्सेस कंजम्पशन हो तो उसमें बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस की प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में बात करते हैं, वो उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कौन कौन से हो सकते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन मील्स और प्रोसेस्ड मीट्स। जैसे कि मैंने बताया, हाई शुगर, हाई साल्ट और कंटेन करते हैं, इनमें होता है जिसके नुकसान है। और इसको इस तरह से फ्लेवरिंग से बनाया जाता है कि इनकी ओवर ईटिंग होती है, और ओवर ईटिंग से क्या होता है? वेट बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, ये हम सब जानते हैं। दूसरा फूड जो अवॉइड किया जा सकता है वो है शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस। इनके एग्जाम्पल क्या है? सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, स्वीटेंड जूसेस हैं, इनको अवॉइड कीजिए। इनकी हेल्थ इफेक्ट्स क्या है? ब्लड शुगर स्पाइक होता है, वेट गेन होता है, और टाइप 2 डायबिटीज इंक्रीज होने के बहुत रिस्क है इसमें। तीसरा है प्रोसेस्ड मीट्स। प्रोसेस्ड मीट के एग्जांपल क्या है? बेकन। अब बेकन एक्चुअली पोर्क प्रोडक्ट है। सॉसेजेस, हॉट डॉग्स, ये सब बहुत खाए जाते हैं, स्पेशली यंगस्टर तो बहुत खाते हैं। इनकी हेल्थ रिस्क क्या है? हाई सोडियम। अब सोडियम का कंजम्पशन एक लेवल से अगर ऊपर होता है, डेली इनटेक जो प्रिस्क्राइब्ड है, तो फिर उसके हेल्थ रिस्क बहुत है। उन चीज़ों में काफ़ी सोडियम होता है, तो वो जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है इंक्रीज हो ही जाती है, उससे आगे चले ही जाती है। इसमें नाइट्रेट एंड प्रिजर्वेटिव्स हैं जिसके अपने रिस्क हैं, और प्रिजर्वेटिव के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और कैंसर रिस्क है, सीरियस मैटर। चौथा है ट्रांस फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स। किस में पाए जाते हैं? फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड, मार्जरीन। ये मार्जरीन क्या है? मार्जरीन एक्चुअली ये बटर को मिमिक करती है। बटर का एक अल्टरनेटिव बनाया गया, एक्चुअल में बटर नहीं है, और इसमें ट्रांस फैट होते हैं। अब इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, हेल्थ इफेक्ट्स हैं? ये इंक्रीज करते हैं आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को। और कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, LDL, HDL। HDL इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल, इसकी ज़रूरत है बॉडी को, और LDL इज ए बैड कोलेस्ट्रॉल, जितना कम हो सके वो होना चाहिए। ये बढ़ाते हैं LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल को। और आपके ये फूड जो है
आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं और हार्ट रिस्क का इंक्रीज होने का बहुत रिस्क है। पांचवा है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल क्या है? वाइट ब्रेड अवॉइड कीजिए, ब्राउन ब्रेड खा लीजिए, पेस्ट्रीज टोटली अवॉइडेबल, वाइट राइस खाते हैं हम सब, लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, कोशिश कीजिए वो खाएं। अब इनका इफेक्ट्स क्या है? एक तो ये फूड ना दे डोंट कंटेन फाइबर। अब फाइबरस फूड खाने की बहुत ज़रूरत है। इट इज़ रिकमेंडेड बाय एवरीबॉडी कि आप जो फूड खाएं वो फाइबर से रिच होना चाहिए। इनमें ऑलमोस्ट नहीं होता और इनसे आपकी शुगर स्पाइक रैपिडली होती है और इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। छठा है पैकेज स्नैक्स एंड स्वीट्स। उनके एग्जाम्पल बड़े सिंपल से हैं, चिप्स, कुकीज़, केक्स। बहुत चलन हो गया, हमारी कल्चर में पहले नहीं था, अब ज़्यादा ही हो गया कुछ। कैंडीज़ तो इनको अवॉइड कर सकते हैं। ये हाई इन कैलोरीज होती हैं और लो इन न्यूट्रिशन होते हैं। उसका नेट रिजल्ट क्या है? ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा आगे। सेवंथ है फ्रोजन एंड इंस्टेंट मील्स। ये कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? इंस्टेंट नूडल्स, 2 मिनट नूडल्स हैं, रेडी टू ईट माइक्रोवेव मील्स। अब कैसे एडवर्टाइज किए जाते हैं कि बस इसका पैकेट खोलिए, माइक्रोवेव में रखिए, थोड़ा गर्म कीजिए, खा लीजिए, मज़ा आ जाएगा। ये नहीं बताते कि दे कंटेन वेरी हाई सोडियम, इसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स में, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट नील है। आठवां और आखिरी है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। वो किस में पाए जाते हैं? डाइट सोडास में। काफ़ी लोग डाइट सोडा समझते हैं कि दूसरे सोडा से बेटर है, नहीं है। लो कैलोरी डेजर्ट्स नहीं है ये आपके हेल्थ के लिए सही। इनके इफेक्ट्स क्या है? ये आपके गट के बैक्टीरिया को ऑल्टर कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है? एक्चुअली ये डिसरप्ट करते हैं बैलेंस बिटवीन बेनिफिशियल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स का। और मोटा मोटा ये बोलें तो इससे डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारी आती हैं, तो इस वजह से ये अवॉइडेबल है। और ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ना, ये आपकी खाने की क्रेविंग्स को, स्वीट खाने की क्रेविंग को बढ़ाते हैं, तो उसके अपने इम्पैक्ट्स हैं, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अब नटशेल में अगर ये बोलें कि इनके मेजर रिस्क क्या है, तो सबसे पहले तो ओबेसिटी है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 या उससे ज़्यादा है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अनुसार आप ओबीस हैं, आप मोटे हैं। इंडिया में 24% आदमी, 24% औरतें और 23% आदमी इससे सफ़र करते हैं। बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 1 in 4। और ये बेस्ड है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सीरीज, उसके पे 2019 और 2021 के बीच में किया गया है, और ये बढ़ ही रहा है। और ग्लोबली 100 करोड़ लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, ये WHO की रिपोर्ट है। दूसरा हेल्थ रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज होने का, उसका रिस्क इंक्रीज होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर का रिस्क। स्टडीज ये बोलती हैं कि तकरीबन 30 हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इन चीज़ों को ऐसे फूड, ये 8 फूड जिनके बारे में बात की, और दूसरे भी होंगे कुछ और भी, इनको खाने से ये 30 और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब थोड़ी सी बात करें इसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स क्या है। अगर आप सोडा यूज़ करते हैं जनरली या विस्की वगैरह में, तो पानी यूज़ कीजिए, सोडा ना पीजिए, हर्बल टी पीजिए। वाइट ब्रेड को अवॉइड कीजिए, होल ग्रेन ब्रेड खाइए। फ्राइड स्नैक्स की जगह रोस्टेड नट्स खाइए। आइसक्रीम की जगह योगर्ट प्लस फ्रूट उसमें मिला के खाइए। बेसिकली यू शुड ईट होल फूड्स।
अब ये होल फूड क्या है? जो अनप्रोसेस्ड है, अनरिफाइंड है और नेचर के बिल्कुल करीब है, यानी उसमें इंटरफेरेंस कम से कम की गई है, मिनिमल प्रोसेसिंग की गई है, तो वो होल फूड है। ये मोटी मोटी डेफिनेशन है। फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं, शुगरी ड्रिंक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, फास्ट फूड और पैकेज स्नैक्स का रिड्यूस इनटेक कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सारे फूड इनमें प्रॉब्लम्स हैं, इनको 100% अवॉइड नहीं किया जा सकता आज की मॉडर्न लाइफ में। लेकिन हम इसके बारे में अगर कुछ ज्ञान है हमें, जो कि पर्पज़ है मेरे वीडियोस का, तो हम कम से कम उसका सेवन कम तो कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी बात है हमारे उसके लिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए और हेल्दी रहिए, सेहतमंद रहिए। आपका बहुत सपोर्ट है मुझे, उसके लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियोस को देखिए, इसको भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिए, उस पर कमेंट्स कीजिए ताकि मैं अच्छे वीडियोस बना सकूं, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट।